गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास 4 चैप्टर नंबर 10 कुछ रोचक संस्मरण। इसमें जो है हम लोगों ने पहला जो संस्मरण था सच्ची शोभा, दूसरा था स्वाभिमानी की रस्साकसी और तीसरा था सच्ची शिक्षा। अब आगे चलते हैं। देखिए 4 नंबर का है संस्मरण ज्योति कथाएं, यानी जो हम देखे हुए महापुरुष द्वारा देखे हुए जो सच्ची घटना थी। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की ये आंखों देखी जो सच्ची घटनाएं हैं वो अपने संस्मरण में दिए हैं। संत की महानता, संत की महानता यानी जो संत हैं उनकी देखिए क्या महानता है। दक्षिण भारत में तुकाराम नाम के एक संत हुए हैं। दक्षिण भारत में तुकाराम नाम के एक संत हुए, यानी जो संत थे उनका नाम था तुकाराम। वे अत्यंत निर्धन थे, यानी वे बहुत ही क्या थे, गरीब थे। उनके पास एक छोटा सा खेत था। एक बार उन्होंने उस खेत में गन्ने बोए, यानी बहुत ज्यादा खेत भी नहीं था, छोटा सा खेत था। उसमें उन्होंने क्या बोया, गन्ना, यानी ईख की खेती की। जब गन्ने तैयार हो गए तो एक दिन उन्होंने गन्नों को काटा और गठरी बांधकर अपने घर की ओर रवाना हुए। यानी जब वो गन्ना पक गया, अच्छे से बड़ा हो गया, काटने लायक हो गया, तो तुकाराम जो संत थे वो क्या किए कि गन्ने को काटकर उसका एक गट्ठर बनाए और उसको अपने सर पे रख के घर की तरफ रवाना हो रहे थे, यानी आ रहे थे। रास्ते में कई बच्चे उनके पीछे पड़ गए और गन्ना मांगने लगे। रास्ते में क्या होता है, जब वो गन्ना का गट्ठर लेकर आते हैं रास्ते से, तो उनके पीछे बच्चे सारे पड़ जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, गन्ने को मांगने लगते हैं, ईख को मांगने लगते हैं। उन्होंने सभी बच्चों को एक एक गन्ना बांट दिया और क्या करते हैं, जब वो बच्चे मांगने लगते हैं तो वो अपने गट्ठर को उतारकर उसमें से क्या करते हैं, एक एक गन्ना बच्चों में बांट देते हैं। उनके पास सिर्फ एक गन्ना बचा जिसे लेकर वे घर लौटे। अब क्या करते हैं कि एक तो छोटा सा खेत था, एक तो ऊपर से गरीब बेचारे, छोटी सी खेत थी, उसमें से थोड़ा सा तो गन्ना हुआ, उसमें भी क्या किए बच्चे उनके पीछे पड़ने लगे और उन्होंने सारी गन्ना को बांट दिया बच्चों के बीच। सिर्फ एक गन्ना लेकर वो क्या करते हैं, अपने घर को लौट आते हैं। उनकी पत्नी का नाम रघुबाई था और देखिए तुकाराम की पत्नी का क्या नाम था, जो संत थे उनकी पत्नी का नाम था रघुबाई। वह बड़ी गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। वह बहुत क्या थी, क्रोधित, यानी गुस्सैल थी, नकचढ़ी थी और वो क्या थी, चिड़चिड़ाहट। उनके अंदर चिड़चिड़ाहट था, उनका ये क्या था, स्वभाव था, आदत था। जब रघुबाई ने देखा कि तुकाराम खेत से केवल एक गन्ना लेकर लौटे हैं तो वह सारी बातें समझ गई। संत की जो पत्नी थी रघुबाई, वो जब संत के हाथ में एक गन्ना देखती है तो वो क्या करती है, सारी बातें वो समझ जाती है कि ये कहीं न कहीं गन्ना को देकर आ रहे हैं, जिससे कि एक गन्ना लेकर आ रहे हैं। उन्होंने आओ देखा न ताओ तुकाराम से गन्ना छीनकर उनकी पीठ पर जोर से मारा। यानी वो न तो तुकाराम की बात को सुन रही हैं, न तो उनसे कुछ पूछ रही हैं, बल्कि न उन्होंने आगे देखा न पीछे देखा, बल्कि क्या करती हैं कि तुकाराम से जो एक ईख तुकाराम लेकर आए हुए हैं उनसे वो ईख छीन लेती हैं और छीनने के बाद क्या करती हैं, उसी ईख से उनके पीठ पे जोर से मारती हैं। इसके बाद पीठ पर पड़ते ही गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। पीठ पर क्या होता है, गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। जब उन्होंने उनके पीठ पे जोर से मारती हैं तो गन्ने क्या हो जाते हैं, 2 टुकड़े हो जाते हैं। संत तुकाराम तो पूरे संत थे, क्रोधित होने के बदले हंसते हुए बोले। संतराम क्या थे, वो तुकाराम क्या थे, पूरे संत थे, यानी वो महात्मा थे। संत माने महात्मा होता है, तो वो पूरे महात्मा थे और वो क्या किए, हंसते हुए बोले, बल्कि क्रोधित नहीं हुए, बल्कि गुस्सा नहीं किए और वो हंसते हुए बोले, कितनी अच्छी हो तुम, हम दोनों के लिए गन्ने के 2 टुकड़े मुझे करने पड़ते, पर यह काम तुमने मेरे बिना कहे ही कर दिया। तब वो हंसते हुए कहते हैं, बिना गुस्सा किए हंसते हुए कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। अपनी पत्नी यानी रघुबाई से कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो,
हम दोनों के लिए हमें 2 टुकड़ा करना पड़ता। तुम ये काम मेरे बिना कहे ही तुम ये काम कर दी। तुम कितनी अच्छी हो, हम दोनों के लिए एक एक टुकड़ा कर दी। देखिए, ये था संत की महानता। तो महानता भी लोगों की बहुत बड़ी चीज होती है। अपने अंदर क्रोध न भरना, ईर्ष्या न करना, ये सब चीज क्या है, महानता है। तो वो संत की ही महानता थी। संत यानी महात्मा की महानता थी कि उन्होंने अपने एक तो गरीब, ऊपर से छोटे से खेत में थोड़ी सी तो गन्ना हुई, वो भी गन्ना जब बच्चे पीछे पीछे दौड़ने लगे तो उन्होंने उसको बांट दिया। और उनकी पत्नी तो इतनी क्रोधित थी, नकचड़ी थी, इतनी गुस्सैल थी कि उन्होंने अपनी पति को, वो समझ गई कि ये गन्ना कहीं ना कहीं ये दे आए होंगे या बांट दिए होंगे, तो उन्होंने आगे पीछे नहीं देखती हैं, बल्कि उसी गन्ने से अपने संत जी को पीठ पे पीटती हैं और वो 2 टुकड़ा हो जाता है। इससे संत जी क्रोधित नहीं होते हैं, बल्कि वो हंस के कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो, मैं भी दे दूं 2 टुकड़े करता, मुझे बिना कहे ही तुम इसके 2 टुकड़े करती। देखिए आगे है, सहसा अचानक आर्थिक धन संबंधी तनख्वाह आमदनी पूर्व पहले अशिष्टता करना यानी अनादर विद्यार्थी छात्र। ये तो रहे इस चैप्टर के मीनिंग। और कुछ मीनिंग मिलेंगे तो हम आपको लिखवा देंगे। अभी देखिए दिया है अभ्यास प्रश्न में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कुछ समय बाद एकाएक ने पलटा, भाग्य, जहाज, बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। अभी आपने सच्ची जो शोभा थी उस लेसन में, उस पैरे में आपने पढ़ा कि कुछ समय बाद एकाएक भाग्य ने पलटा। किसका? ईश्वरचंद विद्यासागर की भाग्य पलट जाती है एकाएक। ऐसे ही समय उनके घर आया। क्या आता है? ऐसे ही समय उनका एक क्या आता है? मित्र उनके घर आता है। किसके घर? ईश्वरचंद विद्यासागर के घर। अब देखिए आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप तो अब के गहने पहनिए। किसके गहने पहनिए? सोने के। कौन बोलता है? ईश्वरचंद विद्यासागर का मित्र बोलता है, दोस्त बोलता है कि अब आप सोने के गहने पहनिए। इन हाथों की शोभा तो सदा की सेवा करते रहना है। कौन बोलता है? उनकी माता जी बोलती हैं कि इन हाथों की शोभा तो सदा गरीबों की सेवा करते रहना है। यह सुनकर चिढ़ गया, यह सुनकर चिढ़ गया। देखिए कौन चिढ़ गया? प्रधानाचार्य ना। यह सुनकर प्रधानाचार्य चिढ़ गए। कौन चिढ़ गया? प्रधानाचार्य। फिर दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईश्वरचंद विद्यासागर की माँ ने क्या उत्तर दिया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की माँ ने क्या उत्तर दिया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर की माँ ने कही कि बेटा, विद्यासागर की माँ के हाथ की ये शोभा न तो ये चूड़ियाँ हैं, न सोने चांदी के गहने। इन हाथों की शोभा तो सदा गरीबों की सेवा करते रहना है। उत्तीर्ण सूची में अपना नाम न पाने वाला बालक कौन था? उत्तीर्ण सूची में अपना नाम न पाने वाला बालक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा कभी क्रोध न करना, सदा सत्य बोलना है। संत तुकाराम ने हंसते हुए अपनी पत्नी से क्या कहा? संत तुकाराम ने हंसते हुए अपनी पत्नी से बोले, तुम कितनी अच्छी हो तुम। हम दोनों के लिए गन्ने 2 टुकड़े मुझे करने पड़ते, पर यह काम तुमने बिना कहे ही कर दिया। ये रहे क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद है देखिए शब्द बोध। उदाहरण देखकर शब्द के 2 ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका कोई अर्थ निकले। देखिए दिया है प्रधानाचार्य, तो प्रधान धन आचार्य, शिक्षाचार्य यानी शिक्षा धन आचार्य, संस्कृताचार्य संस्कृत धन आचार्य, माधवाचार्य माधव धन आचार्य, उपाचार्य उपाधन आचार्य।
उपधन आचार्य। इसके बाद है निम्न शब्दों को 4-4 बार लिखिए। ये सिर्फ करना है। धार्मिक, रस्साकसी, प्रसंग, प्रथम। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। खराब, अच्छा, गरीब, अमीर, पूर्व, पश्चात, जुर्माना, जुर्माना दंड हो गया, अभिशाप, सत्य, असत्य, क्रोध, देखिए इसके बाद है पर्यायवाची। फिर है निम्न वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए। यानी कि जैसे ये कौन से काल में दिया गया है, देखिए दिया है घर की आर्थिक स्थिति खराब थी यानी भूतकाल में। भविष्य काल में होगा कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी, और वर्तमान काल में लिखना है तो घर की आर्थिक स्थिति खराब है। यानी है, हो अगर जिसमें आता है वो वर्तमान काल, था, थी, थे भूतकाल, और गा, गी, गे भविष्य काल। ये 3 काल होते हैं। तो इसमें दिया है कि ये कर लीजिएगा। इसको क्या करना, वर्तमान काल में बदलना है और पर्यायवाची लिखना है। खेत, संत, विद्यार्थी का। फिर विलोम शब्द है। ये जो है अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा कुछ रोचक संस्मरण, तो इसमें 4 पैरा दिया गया था। 4 चीजें थी। सच्ची शोभा, स्वाभिमान की रस्साकसी, सच्ची शिक्षा, संत की महानता। ये चारों आप लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार अपना रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो मीनिंग थोड़ा सा टफ होगा उसको हम आपको कल लिखवा देंगे और अभ्यास क्वेश्चन भी लिखवा देंगे। इसके बाद शब्दबोध, व्याकरण बोध ये आपको करा दिया जाएगा कल में। आज तक के लिए इतना ही स्टूडेंट। कल आपको ये लेसन राइट कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय।